ऑफ फेथ, तमाम ईमानदारों का जो बाप, और उसने बगैर शक किए हुए कि खुदावंद ने ऐसा कहा। पहले तो हम ये कहते हैं कि हमसे कोई कहे ना कि हम कहते हैं हम प्रे करेंगे, और फिर प्रेयर के बाद फिर भी हम शक में रहते हैं। वी आर ऑलवेज इन, जो है ना वो उसी तरह। कल रात वी वर इनवाइटेड एट लोहड़ी, यू नो दैट वाज अ ह्यूज गैदरिंग हियर एट दिस हॉल, एंड वो लोहड़ी फेस्टिवल, हम सब पंजाबी हैं सो वी अंडरस्टैंड। तो और वहाँ पे बहुत पंजाबी लोग थे वहाँ पे बैठे हुए। तो दैट वाज, एंड आई ऑलवेज वेयरएवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई प्रीच, एंड दे ऑल नो। और बहुत सारे जो हैं वो फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स हैं और वो देखते हैं, दे लाइक माई मैसेजेस, एंड अभी भी वो देखेंगे तो दे विल लाइक इट, यू नो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द लोहड़ी लास्ट नाइट। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो डाउट और फेथ, उसमें क्या फ़र्क है, कि हम हमेशा जो है वो मगर अगर आप देखो कि इब्राहिम, उसने उस बात पे शक नहीं किया और उसने कहा जो तुझे, और फिर वो हमने हवाला में पढ़ा कि जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा, और तुझ पर लानत करेंगे मैं उन्हें लानत करूंगा, ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हु आर यू एंड मी? आपके ख्याल में आप कौन हो? वी रेड अबाउट इट कि वी आर, हम इब्राहिम की औलाद हैं थ्रू द सीड ऑफ क्राइस्ट, राइट। मैंने एक दफा, मैंने पहले एक सरमन में कहा था कि हम कोई और नहीं बल्कि हम इब्राहिम की औलाद हैं, और जहां आप जाते हो यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सेइंग दिस कि मैं इब्राहिम का बेटा हूं, मैं इब्राहिम की बेटी हूं। बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ कैच, द फेथ, whether you are living your life in faith or whether you are living your life with the doubts, because the minute you say, और वो कहते हैं कि जमीन के सब कबीला तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। What about 2023? ऋषि साहब, आपके वसीला से, आप बेटे हो इब्राहिम के, राइट, कि आपके वसीला से बरकत पाएंगे। सिस्टर रुबीना के वसीला से, उनकी बेटी हैं, उनके वसीला से बरकत पाए। खुदावंद, जब खुदावंद मेरे और आपके थ्रू काम कर रहा है, राइट, कि आपके और मेरे वसीला से हम सब, क्योंकि हम जो हैं वो खुदावंद के चुने हुए। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 उससे, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल हो। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली व्हेन यू गो आउट टुडे। आई वॉन्ट यू टू वॉक ऑन दिस। कहते हैं कि तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया। It's a tall order for me and you. It's quite a tall order for 2023. If you walk in doubt, then it's tall order. फिर बड़ा मुश्किल है काम। मगर अगर आप फेथ में चलो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं कि आप शाही कायनों का फिरका हो। डू यू एक्ट लाइक दैट? आप उस तरह से, डू यू एक्ट लाइक दैट कि मैं और आप, हम शाही कायनों का फिरका हैं और एक बरगुज़ीदा नस्ल में से हैं। अगर आप देखो कि अमेरिका की तारीख देखो कितनी पुरानी है, 300 साल समथिंग, राइट। बट दिस कंट्री, ये जो मुल्क है, ये मुल्क किस बात के ऊपर वॉज डिस्कवर्ड? अ क्रिश्चियन नेशन दिस वॉज। और अगर आप देखो कि खुदावंद ने इस मुल्क को पूरी दुनिया के लिए वसीला बरकत बनाया है। आप किसी भी, जब मैं कहता हूं वसीला बरकत बनाया, तो आप किसी इनोवेशन की बात कर लो, इजादात की, लाइट, एरोप्लेन, रेडियो तो खैर इटालियन मार्कोनी, देन कंप्यूटर, यू नेम इट। अगर मैं कहता हूं कि अगर अमेरिका में जो तमाम इजादात आज तक हुई हैं, अगर वो तमाम इजादात, अगर खुदावंद ने और किसी कौम को क्यों नहीं पकड़ लिया? खुदावंद ने और किसी को, आपने देखो कि इनोवेशन तो नंबर 2 है, और किससे, कहां से आ रही हैं? ज्यूस।
इजराइल। और जो खुदावंद ने कहा है कि मैं तेरे वसीला से तमाम दुनिया को बरकत दूंगा, इट इज करेक्ट, इट इज स्टिल करेक्ट एंड इट इज वर्किंग अप टिल नाउ। अप टिल नाउ इट इज वर्किंग के खुदावंद जो कि, और आपको इस बात का पता है कि देयर वाज अ प्यू सर्वे, और उस प्यू सर्वे में से उन्होंने दे जस्ट फाउंड आउट कि हाउ मेनी पीपल इन अमेरिका दे प्रे एवरी डे। सो देयर आर स्टिल, I mean, it's hard to believe sometimes, but there's still more than 50% people, they pray every day. And they call themselves Christians, you know. But I know atheism is on the rise and is just creeping up. But we know, we just keep praying. We need to keep praying for this country. Okay, may God keep this country the source of the blessing for the world, because this country was discovered in the name of Christ. और अभी कैसे आप उस बात को ये कह सकते हो कि जी अमेरिका से ये तमाम इजाजत निकली, क्योंकि वो तो ये तो बिल्कुल नए लोग आए थे, 300-400 साल पुरानी हिस्ट्री तो कोई हिस्ट्री नहीं। यूरोप की हिस्ट्री आप देख लो, ग्रीक हिस्ट्री, खुदावंद ने उन्हें क्यों नहीं चुन लिया? आई मीन इट्स जस्ट लाइक इफ यू रियली थिंक थ्रू इट, वहां से भी तो इजाजत सब आ सकती थी, बट नो। अभी इंडिया को देख लो और दूसरी दुनिया को देख लो, वहां से भी द सोर्स, मगर अगर आप उनको रिवर्स कर दो तो आप इतनी दुनिया में ओवर 7 बिलियन 8 बिलियन ऑलमोस्ट पीपल हैं, तो लोग तो भूखे मर जाएंगे, बिकॉज ऑल दीज न्यू इन्वेंशंस। द ओनली रीजन वी आर सिटिंग हियर इन अमेरिका इज व्हाई, क्योंकि हम अमेरिका में पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स इस वास्ते आते हैं क्योंकि इन अ गिवन टाइम अमेरिका कैन प्रोड्यूस more things in a given hour than any other country. Because why? Where is the innovation? Who is the creator in the Bible? God himself. And he uses his own people to create things, to innovate new things and become the source, because this is the promise in the Bible कि मैं तुम्हें, but we do not have to start too big. कोई बहुत बड़ी चीजें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं. Start with the very little things in 2023 to become a blessing. I know we just वो जो हमने हवाला पढ़ा वो 1 Kings 17 chapter 17 7 through 16, मैंने वो गलत, मगर that's where it is. Elijah की जब बात है तो I'm just going to read that हवाला. Very little thing, जो एक बेवा थी उसने बहुत ही छोटी जगह से स्टार्ट किया. आपको बहुत बड़ी चीज़ों से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं. एंड देन विल जस्ट कम, वो लिखा है, और कुछ अर्सा बाद वो नाला सूख गया इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी. तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सदा के सरपात ज़ैफरत को जा और वहीं रह. देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे. सो वो उठकर, हु इज़ दिस? Elijah. Do you know the life of Elijah? Elijah is a beautiful, अबे इस कभी हम वो, we will just do the whole study on Elijah. I love it, you know, the book of Elijah जो है, अगर आप देखो कि I think he's the only person, maybe some other people, you know, I don't remember, but he's the one of the only person at least I know कि जिसका बाप का नाम नहीं, ना माँ का नाम है बाइबल में, Elijah के. Where did he come from? Nobody knows. We know this कि उसने जो है he did not taste the death, Elijah, and we know that he resurrection भी खुदावंद ने उसके हाथ में से दी. We know this कि Elijah he is a very, अगर आप देखो ना बाइबल में तो वो एक, he's just like a very uptick personality. और हो क्या रहा है, ये जहां की बात हो रही है, after King Solomon the kingdom divided. इसराइल की जो किंगडम है वो डिवाइड हो चुकी है. I just want to come to where we are. और जब किंगडम डिवाइड हो चुकी है तो नॉर्दर्न किंगडम है एंड सदर्न किंगडम. जो सदर्न किंगडम है, कैपिटल उसका जो है वो यरूशलेम है, इज कॉल्ड जूडा, राइट. देन द नॉर्दर्न किंगडम इज देयर आर द 10 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, नॉर्दर्न किंगडम. और नॉर्दर्न किंगडम इज समेरिया.
Northern kingdom and the southern kingdom, they did not like each other for somehow. And अगर आप देखो कि बाइबल में इन्हीं किंगडम्स की, अगर जो बाइबल अगर स्टडी में हो, इन्हीं किंगडम्स की जो बात हो रही है, और इन्हीं किंगडम्स में तमाम जो प्रॉफिट्स वो आ रहे हैं. और देन वी सी कि नॉर्दर्न किंगडम जो है उसे असीर करके असीरिया जो है वो उसे ले जाता है. और देन इट कम्स कि सदर्न किंगडम जो कि जूडा की किंगडम है, फाइनली द बेबीलोनियंस दे कम और उसे भी कॉन्कर करके उसे भी ले जाते हैं. और नॉर्दर्न किंगडम पे एलाइजा जो है वो नॉर्दर्न किंगडम को वो प्रीच कर रहा है. और नॉर्दर्न किंगडम को, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दिस, खुदावंद ने बहुत सारी जगहों पे, खुदावंद ने उसे नहीं था कहा कि तू कहत लेके आ उसके ऊपर. दिस इज व्हेन ही जस्ट वेंट एंड ही सॉ एहब. जब वो एहब के पास आता है, और आपको पता है एहब ही इज अ विकेड, ही इज हस्बैंड ऑफ जेजबल. और जब वो उसके पास आता है, एहब के पास आता है, और एहब उसे कहता है कि क्या कर लिया खुदावंद ने, हमें तो कई साल हो गए, हमने क्या किया है, हम तो क्या कह रहे बुत परस्ती कर रहे हैं, मगर फिर भी हम बिल्कुल ठीक है. नथिंग हैपन टू अस. कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि हम सोचते हैं कि गुनाह करने तो खुदा ने की, जिन लोगों ने गुनाह ज्यादा करे तो खुदावंद तो उन्हें ज्यादा बरकतें दे रहा है. एंड ही सेड कि हम तो कितने, एहब कहता है वो गुनाह कर रहे हैं कुछ नहीं. एंड देन ही आस्क्ड गॉड टू ब्रिंग द फैमिन. कई कितनी देर तक वहां पे बारिश नहीं हुई. एंड एलाइजा is the one, he is just like holding the keys. So there are like 3 keys in the Bible, important to note, कि 3 जो चीजें हैं ना, कुंजियां हैं, वो खुदावंद ने अपने हाथ में रखी हैं. नंबर 1 द वेदर, जो जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं अगर आप देखो. और इसी बात से जब जीसस जो है वो पानी को झिड़कता है तो वो उसके शागिर्द कहते हैं कि ये कौन होता है कि पानियों के ऊपर. नंबर 1. नंबर 2 सस्टेनेंस. सस्टेनेंस मीन आपका फूड जो खुदावंद आपको देता है, सस्टेनेंस. एंड द नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इज द रेजरेक्शन. रेजरेक्शन इज ओनली इफ समबडी डाइज. सो रेजरेक्शन सिर्फ खुदा के अलावा और कोई नहीं कर सकता. और जीसस वी सी, दैट्स व्हाई समटाइम वी से व्हाई डू वी कॉल जीसस सन ऑफ गॉड. और रेजरेक्शन जो है, और वो देखते हैं हम कि एलाइजा ने वो रेजर. बट लेट्स गो बैक. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू एग्जैक्टली हु एलाइजा इज एंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम. सो उठकर गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है. सो उसने उसे पुकार के कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे ताकि मैं पीऊं. और जब वो लेने चली गई तो उसने पुकार के कहा कि जरा अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी भी मेरे वास्ते लेती आना. उसने कहा खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम कि मेरे यहां रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है एक कुप्पी में. और देख कि मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने अपने बेटे के साथ पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं. इट इज सच इन अ डेवस्टेटिंग पोजीशन. और एलिया ने उसे कहा कि मत डर, जा और जैसा कहती है कि पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बना और मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना. क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब खुदावंद ज़मीन पर मींह बरसा ना दे तो आटे का तेरा मटका खाली ना होगा और ना तेरी तेल की कुप्पी में तेल की कमी होगी. सो उसने जाकर एलिया के कहने के अभी मुताबिक किया और उसको कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे. क्यों? Why this happened? Why? जो अभी look at the faith of this widow. उसके पास सिर्फ थोड़ा सा आटा है. वो ये भी तो एलिया को कह सकती थी, अभी हमारे पास कोई आ जाए ना, उसे कहने तेनू पहलो मैं आप ही खावांगा. We say that. वो मैं मेरे को तो आप ही $10 ने, तू मैनू ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਮੰਗੀ जाना. You know, we say this, but look at this. That's the faith. And उसने कभी ऐसा हो सकता था कि उसने ये सोचती कि बजाय कि मैं अपने और अपने बच्चे के मैं पहले एलिया को ला के एलाइजा को ला के मैं पहले दे दूं, क्योंकि उसने कहा था कि तू पहले ला के मुझे देना. और खुदाओं के कलाम जो उसको एलिया की मार्फत फरमाया था, उसके आटे का मटका ना खाली हुआ ना उसकी तेल की कुप्पी में कमी हुई.
How many times we see there's a missionary work, the spiritual work. We are always worried about कि जो हमारा जो spiritual काम है ना वो पीछे रह जाए, मगर हमारे जो दूसरे काम है वो आगे आ जाए. Do we do this? How many times I do it? You all do it. Don't say it. Don't lie. And somebody is watching on the line later. They do this thing too. हम ये कहते हैं कि अगर स्पिरिचुअल काम हो और मेरा दूसरा काम हो तो दूसरा काम आगे और स्पिरिचुअल काम पीछे. बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ. क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ विद दिस विडो. वो बेवा के साथ जिंदगी और मौत का सवाल चल रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस. टेक दीज नोट्स इन लाइफ एंड दैट विल चेंज 2023. Take this note कि जिंदगी और मौत का सवाल चल रहा है उधर वहां पे, और वो कहती है कि मेरे पास तो इतना है कि बस थोड़ा सा खाऊं और खा के तो बस खत्म. But she put the spiritual work ahead of her and her son. I mean, that is in itself. I know. हम ये कहते हैं, जब भी हम कहते हैं कि जी कुप्पी जो तेल ना मुक्के जी, आटा ना मुक जाए जी, तेल ना मुक्के आटा. भाई खुदावंद आपको कैसे दे? आपने तो अपने कामों को आगे लगा रखा है, मैंने तो अपने कामों को आगे लगा रखा हुआ है. स्पिरिचुअल काम की तरफ तो मेरा कोई ध्यान ही कोई नहीं. स्पिरिचुअल काम इज अ पार्ट टाइम, इज अ क्लब गोइंग थिंग. वी डोंट रियली, इट्स जस्ट लाइक ओके गॉड यू नो. और जब भी हमें कोई होता है ना, हम ये कहते हैं ये खुदावंद ने ही तो मुझे दिया है. But I tell you one thing, that things can come from Satan also. Really? Yes. Remember when he took Jesus on the top and he said, अगर तू मेरे सजदा करे तो मैं तुझे क्या, ये दुनिया की सारी शान शौकत दूंगा. तो हम उसी शान शौकत के पीछे भागे रहते हैं. But if you see, if you really look into it, if you really find it, you just find कि खुदावंद का पर्पस आपकी लाइफ में क्या है 2023 में. So you can unleash the blessings. Then we see passion. What kind of passion you have for Christ? What kind of passion you have for spiritual work? If you see, हमने पढ़ा यूहन्ना उसका 6 बाब 4 through 13. उसमें लिखा, और यहूदियों की ईद फज़ा नज़दीक थी, पर यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास, उसके पास बड़ी भीड़ है, तो फिलिप्पे से कहा कि हम उनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें. दिस इज जस्ट टेस्टिंग. ही इज द लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड ऑन द सस्टेनेंस. कि खुदावंद आपकी जो आटा और तेल है, जीसस ही हैज इन हिज हैंड्स. I'm just going to come back to these two stories again in a minute. And you see this, कि when Jesus saw the passion of the people, the love for him, they're just coming after him for his teaching. Don't you think that Jesus can provide me and you? He can multiply my things. He can multiply, मेरे रिज़्क़ को multiply कर सकता है. He can multiply my sustenance. आपके ख्याल में जीसस ऐसा नहीं कर सकता? He can. कि वो सिर्फ उस वक्त जीसस का अभी नहीं. He has still the same power. God is still the same. और लिखा है उसमें कि उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां मछलियां हैं, मगर ये इतने लोग में क्या हैं? What can we do? Sometimes we are the same way. We do not know. बेले ने ज्यादा ने, चेक जड़ा बड़ा थोड़ा है. How can we survive? What can we do? जीसस ਨੂੰ पता है जब मैं काम नहीं करांगा तो then what? This is a blessing from the Lord. Right? I do this. At least if you don't do this, I've been doing it. I do this. I'm not anybody. I don't want you to feel guilty. अगर कर रहे हो तो then that's good too. No, I'm just kidding. So, but I'm just saying I feel guilty myself. Whatever God gives me, I just come and share with you. So उसमें the passion, the people had this passion for Christ. If you have that passion, whatever you touch, God can multiply it.
यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और जहां बहुत घास थी, पर जो मर्द, तखमीना कितने लोग थे वहां पे? एनीबडी रिमेंबर? 5,000। 5 रोटियां, 5,000 लोग। मेरा जो सिर्फ चेक है वो 500 का है, और मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 5,000 के हैं। जीसस ऐसा कर नहीं सकता कि वो 500 के चेक को 5,000 में बदल दे। He can't do this, right? So यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके बांटी, इस तरह की मछलियां भी जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो उसने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़े जमा करो ताकि वो ज़ाया ना हो। चाचू ने जमा किया। जो 5 रोटियों के टुकड़े थे उनमें कितनी? 12 टोकरियां। एवरीथिंग इज नंबर्स इज समडे आई एम जस्ट गोना कम, नॉट टुडे। The numbers are very important in the Bible. Number 5, 12, 7. And I want you to just, जब भी मैं नंबर देखता हूँ ना, just like man, कुछ ना कुछ, there is a hidden truth behind it. और God wants you, okay, secret is this, my brother and sister. Just keep this secret. Secret is this. अगर आप अपनी कुप्पी का तेल और अपने आटे को ख़त्म नहीं होना देना चाहते, become the source of blessing to other people. This is a secret in the Bible. Start giving out, just like जो widow थी, उसके पास खुद कुछ नहीं था, but then she started giving out, और उसके जो उसके पास था वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। How can you do this? You can do this only with what? Faith. अगर आप इसी में वो लगे रहो, उसमें लिखा है, अगर आप देखो 2 टिमोथी, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसा शख्स और बेदीनी में और भी बेदीनी में तरक्की करें, और उनका कलाम आकला की तरह खाता चला जाएगा। और आखिर में जो लिखा हो जाए, बाज इज्जत, और बाज जो बर्तन हैं वो इज्जत के लिए, और बाज जो बर्तन हैं वो जिल्लत के लिए खुदावंद ने पैदा किए हैं। What kind of vessel I am for other people? और लिखा है, पर जो कोई उनसे अलग होकर अपनी तई पा करेगा वो इज्जत का बर्तन है और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। In 2023, if you want to become the source of blessing, तो आप कौन सा बर्तन हो? Holy, मुकद्दस। If you cannot become of the source of blessings to the other people, then I am sorry to say this. I want you to become this little fellowship. We can go and we can change everybody's life right here in our community. Become the source of blessings for the people. If not materially, just start praying for people. People, they are hurting. Here, right here, people, they are hurting. Start praying for each other. Do things. खुदावन जो है वो भरी हुई चीजों को नहीं भरता. You have to empty yourself. This is very important in 2023. Humility, humbleness. क्योंकि भरी हुई चीज को खुदावंद कैसे भर सकता है? What does ego mean? Ego means edging God out. Right? What was the first sin? Ego. अना ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ. ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੋਬਰਟ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ ਨਾ? ਅਨਾ, ego. Now, what are we celebrating this weekend, do you guys think? We're celebrating tomorrow Martin Luther King Jr. Day. Great pastor. I just happened to hear him. I mean, I wish I could have done more. मगर कुछ मैंने उनके वो sermons भी सुने. There is one quote he said, "A person with the highest ego get." No. I'm sorry. Where was the quote? I just wrote it here somewhere. But anyway, so okay, yes, right here. Darkness cannot drive out darkness, and the ego is the darkness. Only light can do that.
hate cannot drive out hate. Only love can do that. That's a big quote. The ego in you, in me, that is our enemy. Now, how can God bless the work of your hand? It's written, Deuteronomy chapter 28 verse 12. खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक़्त पर मींह बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिन तू हाथ लगाएगा बरकत देगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज ना लेगा. कि whatever you do, just think about this. This 2023, I do not know if you have any plans. If you've been planning to do something, I'm not saying to starting a new business. I'm not saying to starting a new job. I'm talking about starting some spiritual work. क्योंकि जब तक आप इस ज़मीन पे हो खुदावंद के काम में लगे रहो. Have you planned something कि आप कुछ spiritual work in 2023? बहुत सारी कि 2023 we just say कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी. What about some spiritual work? What about some spiritual warfare? Have you ever thought about this? If you have any plan to do that? क्योंकि खुदावंद कहता है कि तू जो काम करेगा वो मैं तेरे हाथ के काम को bless करूँगा. मैं I know if you don't mind, can I share one more story? मैं जब यहाँ पे मूव हुआ तो यहाँ पे एक पादरी साहब आए हुए थे. So I just happened to meet this pastor. और वो जो पाई साहब थे वो प्रोफेसी कर रहे थे. उन्होंने कोई बात कही तो मैंने भी उसको ये सोचा, मैंने कहा पाई साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे. और मैंने देखा कि लोगों एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2015. तो मैं बफलो से मूव हो रहा था और मैं यहाँ पे डैलस में आया था अभी. तो पाई साहब ने उन्होंने प्रोफेसी की तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसे ऐसे उन्होंने बिज़नेस लिया है. तो वो कहते हैं तो बिज़नेस, वो इंडिया से आए थे तो कन्वर्ट थे हिंदू से, अभी नए नए कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियनिटी में. तो कहते को बिज़नेस तुमने ठीक नहीं लिया. तो मैंने वो $25,000 मैंने उसका डाउन दे चुका था. मैंने कहा यार पादरी साहब ने कह दिया कि बिज़नेस वो ठीक नहीं किया तो फिर तो वो ठीक नहीं होगा. अच्छा, मैं तो ज़रा परेशान हो गया. फिर पाई साहब कहने लगे, मैंने कहा कि वो मैंने फ्रिस्को में घर रेंट किया. कहते वो भी तुमने गलत कर लिया. मैंने कहा अच्छा, मैंने वो भी वापस कर दिया. अच्छा, बच्चे जो थे मेरे वो आने वाले थे और मैं एक बेडरूम अपार्टमेंट में था तो बच्चे भी पहुंचने वाले थे. बिजनेस भी मैंने वो वापस कर दिया. वो आज भी वो बिजनेस चल रहा है वैसे, बिजनेस भी वापस. उसके बाद मैं भाई साहब से कहा कि अभी मैं क्या करूं. वो कहते अच्छा, कहते ये डैलस भी तेरे वास्ते ठीक नहीं है, तो यहां से भी मूव हो जा कहीं. मैंने शाइस्ता को फोन किया, मैंने कहा शाइस्ता डैलस तो हमारे लिए ठीक नहीं. रिमेंबर शाइस्ता, मैंने कहा कि डैलस, और डैडी को भी याद है, डैडी से भी मैंने पूछा. मैंने कहा वो डैडी वो डैलस तो ठीक नहीं भाई साहब कह रहे. तो कह रही जी डैलस तो भी मूव हो जा. तो मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि अभी मैं कहाँ जाऊं. ऑस्टन देखूं, कभी मैं ह्यूस्टन देखूं. मैंने कहा डैलस तो ठीक नहीं. आई वॉज रीडिंग द बाइबल एंड देन आई सेड, वो बाइबल में लिखा था कि जहां तेरा पैर होगा और जिस काम को तू करेगा उस काम को मैं बरकत दूंगा. मैं पाई साहब झूठे रहे, झूठ बोल रहे. आई एम सॉरी टू से दिस. Sometimes you have to be careful, guys. You have to be careful out there. Some people, in order to अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए वो प्रोफेसी कर रहे हैं, मगर वो गलत कर रहे हैं. जब अगर आपको बाइबल का पता नहीं कि खुदावंद ने आपको कैसे बरकत देनी है, then you can get caught in those lies. You should know the Bible. That's why अगर मुझे आके कोई प्रोफेसी करे, मैं अभी पीछे था, अभी किसी ने प्रोफेसी कहने लगे कि किसी दूसरी जुबान कहने लगे कि आप चाहते हो कि बताया जाए कि क्या प्रोफेसी किया. मैंने कहा कि नहीं जी. मैंने कहा आई गॉट द बाइबल. आई सेड आई गॉट द बाइबल. आई नो कि मैं जो काम भी करूंगा और मैं जिस तरफ भी जाऊंगा, जहां मेरा कदम जाएगा खुदावंद की बरकतें मेरे साथ जाएंगी. देन व्हाई डू आई नीड अ प्रोफेसी फॉर इट? द मिनट आई रेड अबाउट इट, आई टोल्ड शाइस्ता, आई सेड oh man, I made a mistake. That's when I started the program Bible Explains It All by Dr. Coker about 7 years ago, and since then I got stuck with the Bible, the Word of the God, because the Word of the God
cannot make you swerve from the right path. Otherwise, अगर आपको बाइबल का 2023 में नहीं पता, सो कोई भी आके आपको कहे तो आप दीवानों की तरह उसके पीछे चलना शुरू कर दो. That is not. You should know the word of God. Even when I come and preach here, just go and double check. क्योंकि I am human, but I tell you, when I pray a lot, but if somebody just trust in that is faith. That is trust in the Lord. The last thing, do not turn the house of the Lord into a political power place. Don't do that. That is exactly what Ahab he did. What did he did? Northern kingdom, वो उन्हें क्या नहीं थे करने देते, उन्हें southern kingdom में जाने नहीं थे देते, क्योंकि southern kingdom में यरूशलेम था और यरूशलेम में pilgrimage के लिए लोग जाते थे, right? तो northern kingdom जो शिमाली होगा, हाँ, so वो क्या कहते थे कि उन्हें वो जाने नहीं थे देते वहां पे यरूशलेम में, क्योंकि उनके ख्याल में ये था कि अगर वो वहां पे जाएंगे तो क्या होगा कि वो सदर्न किंगडम के जो थी उसके वो मतवाले हो जाएंगे. डोंट वी डू दिस इन द चर्चेस कि चर्च से बड़े पक्के बंदे ने नहीं किसी चर्च जाएंगे और आई एम जस्ट किडिंग, सॉरी. नो, यू हैव टू जस्ट होल्ड ऑन टू जीसस. आई डोंट केयर इफ यू वांट टू गो टू सम अनदर चर्च, go. Because wherever they preach the word of the God is fine. But we do not do politics. And Ahab, he did the same thing. What he was doing, he was politicizing, and then he was married to who? Anybody remember? Jezebel. The queen of wickedness. अगर बाइबल में एक चीज जो throughout from Genesis to the Revelation is coming, is very prevalent, is this: wickedness. God said, I will never, the wicked, remember, Paisa, wicked people? The wickedness is the biggest sin. And Jezebel, she was a queen. When I just do something else और कुछ और निगाहें कहीं निशाने कहीं लगा रहे होते हो आप, खुदावंद को आपको मुझे और आपको तो नहीं पता लग सकता, आपको नहीं पता लग सकता, but God knows. That's a wickedness. Change your heart. So the blessings of the Lord flows through your life. The more you become the channel, of the blessing this year, God will gonna use you more. The more blessings, more faith. God bless you all. Thank you.